क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने हाथ पैर या फिर मुंह की मदद से बजाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 3 मंजिला जितना लंबा है और इस इंस्ट्रूमेंट को किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। हम इस समय मौजूद हैं शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में और इसी ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में एक पियानो है जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग इतनी है जितनी एक 3 मंजिल इमारत की होती है। इसमें 3 तरह के ऑर्गन्स की मदद से इसे बजाया जाता है, स्वेल ऑर्गन, ग्रेट ऑर्गन एंड पेडल ऑर्गन। तो इन 3 चीज़ों की मदद से ये पियानो बजता है और आप ये जहाँ पर हमारी इस समय मौजूदगी है आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा एक विशालकाय पियानो है और करीब 125 साल पुराना ये पियानो है। जो यहाँ पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आप देखिए पहले कितनी खूबसूरत धुनें इस पियानो से निकलती हैं और यूं ही इसे किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कहा जाता। आप देखिए जिस पैडल ऑर्गन की मैं बात कर रहा था वो पैडल ऑर्गन भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जो स्वेल ऑर्गन है और इसके अलावा जो ग्रेट ऑर्गन है, तीसरा ऑर्गन ये पैडल ऑर्गन होता है और इसकी मदद से यहाँ पर ये पूरा एक विशाल का इंस्ट्रूमेंट बजता है। और जब भी शिमला में इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है तो ये एक देखने वाला दृश्य होता है। खूबसूरत धुनें हमें इसमें सुनने के लिए मिलती हैं और ख़ास मौक़ों पर इस पियानो को यहाँ पर बजाया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो इसके संचालक है, जो इसे बजाते हैं। आपका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बेजलडीन है। बेजलडीन, आपको कितना वक्त हो गया ये पियानो बजाते हुए? मेरे को उसको बजाते हुए अब 42 साल हो गए, 42 ईयर्स। 42 साल 1982 में मैंने इसको टेक ओवर किया था जी। उसको तो मेरे को सीखने में ऑलमोस्ट 8-9 साल लगे थे। अच्छा, 8-9 साल लग गए आपको सीखने में। एक बच्चे के तौर पर आपने चर्च आना कभी शुरू किया था और उसके बाद बच्चे के तौर पे, क्योंकि शिमला तो मेरा बर्थ प्लेस है जी, तो छुटपन से कुछ ईश्वर की देन थी कि म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था जी, लगन थी म्यूज़िक से। इट्स माई पैशन। तो फिर ऊपर वाले की मर्जी हुई, सीख भी लिया। कितने साल पुराना है ये और थोड़ा सा आप इसकी विशेषता के बारे में हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं। ऑर्गन इस साल इसको 28 सितंबर को 125 साल हो जाएंगे जी। 125 years. And this organ was brought from England in the year 1899. And in the month of July, it was starting for fixing. इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, कारपेंट्री वर्क हुआ, फिटिंग हुई है और 3 महीने लगे। ये देखिए मेरे पास एक मैनुअल है जी। अब मेरे से किसी ने पूछा था ये क्या यही वो ऑर्गन है, क्या यही वही ऑर्गन है जी, जिसको आप बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि ये 125 साल पुराना। जी, जी। हाँ ये वही है। ठीक है, ये देखिए इसका ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। रिसीव्ड एट शिमला जुलाई 24, 1899। द ऑर्गन वॉज बिल्ट एट शिमला एंड द ट्यूनिंग completed on Thursday, September 23rd, 1899, and the dedication and opening recital took place on Thursday, September 28, 1899। ये देखिए जिसका ब्लूप्रिंट है ये। अब इसमें डॉक्यूमेंट भी हिस्टोरिक है अपने आप। हाँ, अब ये पता नहीं लग रहा कि ये यही है। जी। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे इसको खोलेंगे तो आपको इसका प्रूफ मिलेगा। ये देखिए इसकी ये है, ये देखिए अगर आप वहाँ से खड़े होकर देखें जी, तो दिखाई देता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल दिख रहा है। आर यू श्योर? बिल्कुल है ना। ये उसी की ड्राइंग यहाँ पर इसकी ड्राइंग है, ओरिजिनल ड्राइंग है इसकी। और ये देखिए सामने की ड्राइंग्स है। और ये डॉक्यूमेंट्स भी 125 साल पुराने होंगे जाहिर तौर पर। ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट वाज जुलाई 4, 1899। देखिए ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 1899 का डॉक्यूमेंट जो ऑर्गन है, कैसे पाइप ऑर्गन में किस तरह के कीज़ होते हैं और ये जो हम सामने देख रहे हैं ये किस तरह से अलग है, क्योंकि हमने कभी ऐसा अलग, ये बिल्कुल एक अलग सा चीज़ है। एक थोड़ा सा इसके बारे में समझा दीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा स्वेल ऑर्गन, ये स्वेल ऑर्गन है जी। इधर देखिए ऊपर लिखा ग्रेट ऑर्गन, ये ग्रेट ऑर्गन है। ये देखिए ये पेडल ऑर्गन, ये 3 और पेडल ऑर्गन, ये नीचे ये देखिए यहाँ, ये देखिए।
स्वेल ऑर्गन जो है इसकी सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट, ये देखिए, ये इसकी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी, ये देखिए, ये देखिए। सेपरेट हो रहा है ये देखिए। ऐसे ही ये स्वेलो है, देखिए जी। अभी देखिए इसको, आप साउंड इंक्रीज करिए, देखना जो स्वेल ऑर्गन है वो सॉफ्ट साउंड करता है, ग्रेट ऑर्गन थोड़ा हार्ड साउंड करेगा। ये ग्रेट सॉफ्ट, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक चाहिए, जी। आप ये लीजिए, इसको ये कर लीजिए, ये और ज़्यादा चीज़ चाहिए, ये पूरा खोल नहीं रहा नीचे से, आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, हवा जी, की, जी जी। इसमें तो फिर मतलब हाथ पैर चलाने के साथ दिमाग भी हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको हमेशा एक्टिव रहना है चलाने। बहुत एक्टिव रहना पड़ता है जी। आपको इसको चलाने के लिए 3-3 4-4 काम करते हैं एट ए टाइम करने पड़ते हैं, इनको चेंज करना, ऑर्केस्ट्रा, ये दिस ऑल ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है। जी। आपने किन से सीखा था ये बजाना, कैसे सीखा? मेरे को तो मिस्टर हेनरी दास थे जी शिमला में, उन्होंने सिखाया था, उसके बाद एंग्लो इंडियंस में, जी। बाकी फिर अपनी मेहनत है। अच्छा, आपने बोला कि 8-9 साल लग गए थे आपको भी सीखने के लिए, और एक छोटे बच्चे के तौर पर आपने यहाँ शुरू किया था इसको सीखना, सीखने के लिए तो सबसे उस वक्त पहले- लगा था डर कि सबसे ये इतना पहले- बड़ा इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखूंगा मैं? बिल्कुल डर तो लगता है, इसमें तो आते घबराते हैं लोग, जी जी और उसके बारे में तो कुछ एक लीजेंडरी सेइंग्स हैं, जी। जैसे ये रात को ही बजता है, ओके, हमें आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी? मेरे को जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया था जी कि हम एक मेरे बुजुर्ग थे, वो यहाँ से जाते थे जी। रात को नाइट ड्यूटी करके ख़त्म करके गुजाकू पे, वो कहते जब मैं पीछे से चढ़ता तो अंदर तो बंद है सारा, जी, बाहर जी। ताले, इसकी आवाज़ आती। वाह, ये मिस्टर विल्सन साथ रहते ना, इन्होंने सुनी 2-3 दफ़ा, इन्होंने मेरे को बताया था अच्छा ये रात को बजता है। अच्छा। तो फिर जैसे इसको हमें देख रेख करना हो, क्योंकि पुरानी चीज़ों को देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसको कैसे देख करते हैं आप? रेख में मेरे जो ब्रदर है, मैं इंजीनियर है, मिस्टर विक्टर डीन, वो करता है इसकी जी। देख रेख, जो बेल की जो बेल जो भी बेल में करते थे, हैं, जो बेल करते हैं, ये टैलेंटेड आदमी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये पेंटिंग्स टूटती नहीं बनाई में, देखो कौन कहेगा कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, जी। कहेगा? पेंटिंग्स खूबसूरत पेंटिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसको बाहर से देखो बिल्कुल वैसी दिखेगी ओरिजिनल, लेकिन 4 दफ़ा चोरों ने तोड़ती है, अच्छा तो वो आदमी है जो उसको करता है। अच्छा। जो ये ऑर्गन है, इसे कोई पवित्र मौके पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई धुनों को? पवित्र मौके पर तो करते हैं, जी ये देखिए जैसे फ्रूट्स हैं ये, जी जैसे आज था गुड फ्राइडे, जी सारे पूरी वर्शिप सर्विस जो है हर संडे इसी के ऊपर होती है। तो ये खूबसूरत देखिए आप, बहुत बड़ा ऑर्गन है यहाँ पर, इसमें अलग अलग यहाँ पर हार्मोनिक, फ्लूट आपको नज़र आएगी, प्रिंसिपल, और अलग अलग ऐसे कीज़ यहाँ पर हैं। तो हमारे लिए तो समझना खैर इसके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, क्योंकि हाथ पैर दिमाग और हर चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। खूबसूरत धुनें यहाँ पर बजाई जाती हैं जब भी कोई पवित्र मौका होता है। और ख़ास बात यह है कि 125 साल पुराना ये ऑर्गन है, और सोचिए कि 125 साल पुरानी चीज़ को कैसे यहाँ पर सहेज कर रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है, और इन ऐतिहासिक इमारतों में ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं, और भारत में आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले।
और जिस जगह पर अब हम बैठे हुए हैं ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी अपने आप में सोच से परे होता है और समझ से परे होता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इसमें खूबसूरत धुनें यहाँ पर बजाई जाती हैं और ख़ास तौर पर पवित्र मौके जब आते हैं तो यहाँ पर पूरे शिमला के लोग यहाँ पर इन धुनों को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।